भाषाएं प्रकट होती है। एक भाषा कति मर गए, दूसरी भाषा हाँ आपकी बड़ी कृपा है, जीवन में शांति आ रही। मनुष्य एक चीज के पीछे भागता रहता है, उस चीज का नाम है शांति। आपका और मेरा संबंध है इसमें। मैं पूछूंगा आपका जीवन आनंदित है या नहीं है, आपका मेरा संबंध है, क्योंकि मैं चाहता हूं आप एक दिन के लिए आए हो या आप पिछले 20 वर्षों से मेरे पास आ रहे हो या अगली बार आओगे या नहीं आओगे, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना यह है क्या आपका जीवन आनंदित है या नहीं है, आपका मेरा लेना देना। तीसरी बात, हम सबके जीवन में एक प्रेम की परिभाषा है। माँ बेटे से प्रेम करती है, बेटा माँ से प्रेम करता है, भाई भाई से प्रेम करता है, पत्नी पति से, पति पत्नी से प्रेम करता है। फिर भी अगर आप आंख बंद करके बैठेंगे ना, तो आपका हृदय का एक कोना आपसे कहेगा या सब कुछ है लेकिन प्रेम का अभाव है इस हृदय में। मनुष्य पूरी जिंदगी उस प्रेम की खोजी में निकल पड़ता है, लेकिन उसको कहीं नहीं मिलता। अगर संसार के इन रिश्तों में प्रेम होता तो आपका और मेरा हृदय प्रेम की कामना कभी नहीं करता, क्योंकि संसार के सभी संबंधों में प्रेम तो कह रहा है आई लव यू पिताजी, आई लव यू भैया, आई लव यू मामा जी, हम तुमसे प्रेम करते हैं पतिदेव, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं पत्नी देवी, ऐसा बोलते हैं ना संसार में। तो प्रेम का कोटा तो पूरा हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये प्रेम नहीं है, ये कहीं ना कहीं आसक्ति से जुड़े हुए विषय हैं। आसक्ति से प्रेम का मतलब होता है दैट कॉल्स फॉर अनकंडीशनल लव। आप कौन है, मुझे क्या करना? आप राजनीति में हो, धनवान हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, मुझे क्या करना इन बातों से? बस तुम मेरे पास आए, मेरे को तुम्हारी जाति से कोई लेना देना नहीं, तुम्हारे वर्ण से कोई लेना देना नहीं, तुम्हारे गरीबी से कोई लेना देना नहीं, तुम्हारी अमीर से कुछ लेना देना नहीं, बस तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, बात खत्म। धर्म यहीं से प्रारंभ होता है। धर्म की व्याख्या देखो, आपने, मैं एक बात बताऊं आपको, भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5300 वर्ष पहले गीता का ज्ञान दिया। सबने गीता की व्याख्या कर डाली, क्या कोई कृष्ण बन पाया क्या? नहीं। क्यों नहीं बन पाया पता है? क्योंकि कृष्ण की गीता को लोगों ने मन और बुद्धि से पढ़ा और वो सिर्फ कंठ से ऊपर की विद्या तक सीमित कर दिया, लेकिन ऐसा है नहीं। कृष्ण का, गीता का मतलब है भगवान कृष्ण बनने की विधि का नाम है। आपने विधि को बिना अप्लाई किए अगर कृष्ण आप नहीं बन पाए हैं तो आपने ये 700 श्लोक याद कर लिए गीता के, नास्ति सुप्रयोजनम, आपके जीवन में उसकी कोई कीमत नहीं है। तुमने याद तो कर लिए लेकिन तुम कृष्ण नहीं बन पाए, इसका क्या अर्थ होता है? आप बात को समझना। इसी तरह से रामायण राम बनने की विधि का नाम है। आप अपने जीवन को बनाओ ऐसा जीवन, जिस जीवन को पा करके ना आप खुद को धन्यवाद दो, थैंक यू है ना। कबीर साहब ने एक दोहा बोला है कि नहीं बोला? कबीरा जब हम आए जगत में, जग हंसा हम रोए। क्या बोला? कबीरा जब हम आए जगत में, जग हंसा हम रोए। बच्चा रोता है और घर में परिवार में ढोल बजाते हैं, और नहीं रोता है तो उसको थप्पड़ मार करके भी रुलाते हैं। लेकिन जिंदगी में पहली बार ऐसा होता है, बच्चा रोता है और माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। मेरे को लगता है उससे अलावा कोई ऐसा दिन नहीं होगा बच्चा रोए और माँ खुश हो, वो जन्म का समय होता है। कबीर साहब ने कहा, कबीरा जब हम आए जगत में, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। ये जीवन का मूल है। आप बात को समझिए। मेरे जीवन में कोई बहुत सारे लोग मेरे से भिन्न क्यों होते हैं पता है? क्योंकि मेरे को आर्टिफिशियल चीज पसंद नहीं है, इसलिए कहते हैं कि ये काम का नहीं है। आजकल का समय है, मॉडर्न समय है। समय कभी मॉडर्न नहीं होता है। अमेरिका के लोगों को भी भूख लगती है। क्या मॉडर्न समय होने के बाद गेहूं का आटा खाना लोगों ने बंद कर दिया क्या? या पानी पीना बंद कर दिया, या हवा लेना बंद कर दिया? क्या मॉडर्न आया है?
बताइए, आप प्रकृति का ऐसा कौन सा वस्तु है जो आपने परिवर्तन कर दिया? मॉडर्न हमने अपने कुंठित विचारों को मॉडर्न बनाया, लेकिन ये मॉडर्न है ही नहीं, ये विनाश का मार्ग है। तो धर्म का मतलब होता है एक्चुअल जो ऐसा जीवन, ईश्वरमय जीवन यापन करने की जो विधि है, उसी का नाम धर्म है। हम सब कोई जीना चाहिए, हम सब एक हैं, हम में कोई अंतरता नहीं, कोई भिन्नता नहीं है। हम एक दूसरे से प्रेम करें, जो सत्य है उसको प्रकाशित करें, जो सत्य है। अगर मेरे बोलने से 4 लोगों के जीवन में परिवर्तन होता है तो मुझे बोलना चाहिए। अगर वो ज्ञान ईश्वर ने मुझे दिया है तो नहीं है, कोई बात नहीं। या सूर्य को आंख बंद करने के बाद भी सूर्य तो सूर्य रहेगा, आंख खोलने के बाद भी सूर्य को। अगर एक अंधा आदमी ये कहे कि मैं नहीं मानता कि आसमान में सूर्य है, क्या यह असत्य होगा? क्या यह सत्य होगा? आप समझो, उसने, अंधे व्यक्ति ने सूर्य को नहीं देखा, फिर भी सूर्य आसमान में, यह सत्य है। उसकी भाषा में जो उसने कहा कि मैंने नहीं देखा तो सूर्य है, मैं नहीं मानता, ये भाषा गलत होगी। जो सत्य है, इसलिए कहा, अंतिम शब्द बोल रहा हूं, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वायवो वान्ति, सर्वः सत्य प्रतिष्ठितम। सर्वत्र केवल सत्य ही स्थापित है, ध्यान रखना। इसके विपरीत जिसने जीवन जिया, आज आपके पास लाखों रुपया है, करोड़ों रुपया है। हमारे बाप दादा के पास खाने के लिए रोटी नहीं थे, था या नहीं? अच्छे मकान नहीं थे, हाँ, किसानी करके रोटी खाते थे, रोटी में प्याज रख करके, नमक रख करके रोटी खा के जीवन बिताया था, याद है ना सबको? लेकिन हमारे पास आज सारा वैभव है, लेकिन जीवन में शांति नहीं है, जीवन में प्रेम नहीं है, जीवन में आनंद नहीं है। जानते हो क्यों? उस वक्त वस्तु का अभाव था, लेकिन धर्म परिपूर्ण था। आज वस्तु का अभाव नहीं है, वस्तु परिपूर्ण है, लेकिन धर्म का अभाव होने लग गया। यही दुख का मूल कारण है। और जहां भी आप जाओ धर्माचार्यों के पास, सिर्फ एक ही प्रश्न करना, मैं गारंटी से कह सकता हूं आपका जीवन बदल जाएगा। उनसे कहना, महात्मन मुझे कोई गीता नहीं पढ़नी है, कोई रामायण नहीं पढ़ना है, बस सिर्फ ये बताओ कि मैंने, जिसने गीता और रामायण को जीवन में चरितार्थ किया है, मैं ऐसे महापुरुष के पास आया हूं, आप सिर्फ मुझे ये बताइए कि मेरा कल्याण कैसे होगा। अगर वो व्यक्ति सत्पुरुष होगा, उसमें धर्म का ज्ञान होगा, धर्म के बोध होंगे, तो आपको वो मार्ग जरूर देगा जिससे आपका, हमारा कल्याण होगा और हमारा जीवन आनंदित होगा। अन्यथा तो वो कहेगा कि आज के बाद तू मेरा चला, मैं तेरा गुरु, लोभी गुरु लालची चला, दोनों नरक में ठेला मेला, है कि नहीं? कान फूकेगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भैया जितना कमाया तू हमको देता रहे, हाँ, और हम तुम्हारे गुरु, तुम हमारे चेले। यही दुनिया की रीति है, ठीक है? अच्छा, समय को समझें, विषय को समझें, आगे बढ़ें। आप सब लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, मेरी मंगल कामना भगवान पशुपतिनाथ से आप सबके लिए है। ओम शांति।